किंग क्रोबर ने विराज और सुपर अर्जुन को सजाए मौत के बदले एक ऐसी सजा सुनाई है जिस सजा में उन्हें खुफिया स्थान लुकास पर रहना होगा। और यह खुफिया स्थान वही स्थान है जहां किंग राइवर के होने के चांसेस हैं। सैनिकों के साथ केविन सुपर अर्जुन और विराज को लेकर उस खुफिया स्थान लुकास पर जा रहा है। केविन और कुछ सैनिक जहां अर्जुन और विराज को अपने साथ लुकास ले जा रहे हैं, तो वहीं क्रोबर और कायल भी केविन की हर एक गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं, जो कि अभी उन्हीं के साथ मौजूद है। सुपर अर्जुन और विराज खुफिया प्रोसेस के जरिए उस खुफिया स्थान लुकास पर पहुंचेंगे, जिसके लिए उन्हें एक बड़े से आयताकार निशान के ऊपर खड़ा कर दिया गया है। उस आयताकार निशान पर विराज के पूर्वजों की कुछ निशानियां लगी हुई हैं, जिनका संबंध शस्त्र कला से है, और वो आयताकार निशान ग्रीन एंड रेड लाइट पैदा कर रहा है। अगले ही पल उस आयताकार निशान के ऊपर कुछ तेज हलचल होने के साथ साथ उन लाइटों का कलर तेजी से बदलना शुरू होता है, और चंद ही सेकंड के अंदर वो निशान सुपर अर्जुन और विराज को तेजी से सैकड़ों मीटर की गहराइयों की ओर ले जाता है। अगले ही पल जब सैकड़ों मीटर की इस गहराई का अंत हुआ, तो सुपर अर्जुन और विराज ने पाया कि वो दोनों अब एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए हैं जो कि अपने आप में रहस्यमयी है। विराज तो पहले ही इस खुफिया स्थान से वाकिफ था, पर आज न जाने क्यों उसे यहां बहुत कुछ बदला बदला नजर आने लगा है। ये हम कैसी जगह आ गए विराज? सुपर अर्जुन ने चारों तरफ देखते हुए कहा। पर वहीं विराज भी उस जगह को बड़े गौर से देख रहा है। हां, ये पूरा जगह बदल गया है, और हो न हो इसके पीछे का कारण किंग क्रोबर है, जिसने किंग की सत्ता पाने से लेकर अब तक मेराटिनो को कुछ हिस्सों को पूरी तरह बदलकर अपने अनुसार बना डाला है। विराज ने अपनी बात रखते हुए आगे कहा, इसीलिए क्रोबर के बदले गए इन स्थानों पर जो कुछ भी होता है वो सब क्रोबर की मर्जी से ही होता है। और यही नहीं, किंग क्रोबर के इन खुफिया और रहस्यमय स्थानों पर किंग क्रोबर और कायल के अलावा किसी और पावरफुल मेंबर की पावर काम ही नहीं करती। शायद इसीलिए यहां पहुंचकर मैं अब खुद को कमजोर महसूस करने लगा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पावर ही मेरे पास नहीं है। इतना कहकर विराज वहीं पर एक हरे पत्थर पर बैठ जाता है और लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं खुद को इतना कमजोर महसूस क्यों कर रहा हूं? घबराते हुए विराज सुपर अर्जुन से कहता है। जवाब में सुपर अर्जुन विराज जैसे ही इस बारे में कुछ कहने वाला होता है, वैसे ही वहां पर कुछ हलचल होने लगती है, और अगले ही पल वहां उस खुफिया स्थान पर क्रोबर, केविन और साथ में कायल भी पहुंच जाते हैं, जिनके साथ में उनके कुछ सैनिक भी मौजूद हैं। अगले ही पल विराज देखता है कि एक सुई की तरह दिखने वाला कोई वेपन उसकी ओर तेजी से आ रहा है। उस वेपन के पीछे उसी आकार के वेपन मौजूद हैं जो विराज की ओर तेजी से बढ़े चले आ रहे हैं। इन सैकड़ों वेपन्स को अपनी तरफ आता देख विराज उसे अपने हाथों की सुपर पावर से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो सुईनुमा वेपन विराज के हाथों के आर पार हो जाता है और विराज हल्का दर्द से चिल्ला उठता है। ये विराज के साथ क्या हो गया? वो क्यों इस वेपन से खुद को नहीं बचा पाया? क्या इसकी पावर अब जा चुकी है? कुछ ऐसे ही सवाल सुपर अर्जुन विराज को देखकर मन ही मन करता है, जो कि सुपर अर्जुन और विराज के लिए अभी बहुत बड़ी चिंता की बात है। वहीं विराज भी खुद को देखकर हैरान है कि वो अभी इस वेपन के घातक अटैक से खुद को नहीं बचा पाया। ये क्या? ये मेरी लाइफ में आज पहला मौका है जब मैं अपने आप को किसी मामूली से वेपन के अटैक से नहीं बचा पाया। विराज हैरान होकर खुद से ही मन सवाल करता है। विराज को यूं हैरान देख क्रोबर और कायल उसकी इस हालत का मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि विराज के लिए ये एक कठिन समय है, और ये वो समय है जब विराज की सुपर पावर उसके पास नहीं है, जिसकी वजह लुकास है, जिसे क्रोबर ने अपनी इंटरनल एनर्जी से पूरी तरह चेंज कर दिया है। यहां जो कुछ भी होता है वो सब क्रोबर की मर्जी से होता है, इसलिए जो कोई भी यहां आता है उसकी पावर उसके पास से छिन जाती है। तो क्या सुपर अर्जुन के साथ भी ऐसा होगा? ये एक बड़ा सवाल था। क्या हुआ जेरोम? तुम इतने
परेशान क्यों हो? तुम्हारे चेहरे का रंग अचानक इतनी जल्दी बदल क्यों गया? एक अजीब सी हंसी हंसते हुए क्रोबर का पिता कायल कहता है। जवाब में विराज कुछ नहीं कहता और बड़ी ही हैरानी भरी निगाहों से अपने आप पर गौर करने लगता है। क्या हुआ जेरोम? मुझे लगता है अभी तुम अपनी सुपर पावर की तलाश में हो। इसकी चिंता तुम मत करो। चलो अब मैं तुम्हें खुद ही इस सच्चाई से रूबरू करा देता हूं कि तुम अब सिर्फ नॉर्मल से मेराटिनो प्लैनेट के मेंबर हो, जो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्रोबर ने विराज से कहा। मुझे अपने पिता की तलाश है क्रोबर, इसलिए मेरी मजबूरी है कि मैं तुम्हारे आगे अभी भी नरमी बरत रहा हूं। खैर, जब तक तुम अपने शीर्ष पर हो तब तक तुम बहुत कुछ भी कर सकते हो, लेकिन याद रखना क्रोबर कि बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी। तब वो वक्त भी आएगा जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा। विराज ने गुस्से से मन ही मन कहा। लुकास नामक उस खुफिया जगह पर चारों तरफ अगर ऐसा लग रहा है जैसा वहां बाहर और अंदर जाने का कोई दरवाजा ही ना हो, जो कि सुपर अर्जुन के लिए थोड़ी अजीब बात है। वो चारों तरफ बड़े गौर से देख रहा है और मन ही मन कह रहा है, केविन के साथ बनाए गए प्लान के मुताबिक विराज के पिता किंग राइवर को यही होना चाहिए, लेकिन यह जगह तो बड़ी अजीब है। यहां ना ही अंदर आने का कोई दरवाजा है और ना ही यहां से बाहर जाने का। ऊपर से हमारी सुपर पावर वो भी अब हमारे पास नहीं है। हताश अर्जुन खुद से बातें करते हुए कह रहा है। तभी अचानक हताश होकर सुपर अर्जुन का हाथ अपने सिर से नीचे की ओर जाता है, जो उसकी बॉडी में टच होता है, हल्का सा करंट पैदा करता है। तो वहीं अब क्रोबर बातों के इस दौर को खत्म करने की कोशिश करता है। वो नहीं चाहता कि अब बातों में समय गुजारा जाए, इसीलिए वो बहुत जल्द विराज और सुपर अर्जुन को उस सीक्रेट जगह पर मौजूद कारागार में डालने की पहल को आगे बढ़ाता है। वो जगह चारों तरफ से बंद है, जो कि सुपर अर्जुन और विराज के जहन में किंग राइवर को लेकर कई सवाल पैदा कर रहा है। वैसे मैं अब तुम दोनों को एक बात बताना तो भूल गया, वो ये कि तुम्हें अभी जिस शख्स के पास भेजा जा रहा है वो मेरा सबसे पुराना दुश्मन है। मैंने अपने तेज दिमाग और बड़ी ही बहादुरी से उससे उसकी सत्ता छीन ली और यहां तक कि उसके बेटे को हमेशा हमेशा के लिए उसकी नजरों से गायब कर दिया। मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि उसका बेटा अभी जिंदा है या नहीं। खैर, अब उस शख्स के पास तुम्हें भेजने का समय आ चुका है। ऐसा कहते ही क्रोबर का पिता कायल अपनी सुपर पावर का यूज करके वो उस जगह पर एक सीक्रेट डोर को ओपन कर देता है, जो अभी तक उन दोनों को कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो डोर अब नजर आना शुरू हो गया है। सैनिकों, ले जाओ इन दोनों मैजिशियंस को इस दरवाजे के अंदर और भेज दो हमारे सबसे बड़े दुश्मन किंग राइवर के पास। क्रोबर ने तेज आवाज में अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया। अगले ही पल उसके सैनिक अर्जुन और विराज को पकड़कर उस सीक्रेट डोर की तरफ ले गए। उस सीक्रेट डोर के अंदर दाखिल होने से पहले अर्जुन और विराज ने पीछे मुड़कर केविन को देखा और आंखों ही आंखों में उसे कुछ इशारा किया। जवाब में केविन ने भी आंखों ही आंखों में एक इशारा किया और अगले ही पल विराज और अर्जुन कुछ सैनिकों के साथ उस सीक्रेट डोर के अंदर दाखिल हो गए। उस सीक्रेट डोर के अंदर दाखिल होते ही विराज अपने पिता किंग राइवर के बारे में मन ही मन अपने आप से बातें करते हुए बोला। क्रोबर और कायल का कहना है कि मेरे पिता इस सीक्रेट जेल के अंदर कैद हैं। इसका मतलब मेरे पिता भी जिंदा हैं। अब मैं उनसे मिलकर सारी बातें कर सकता हूं। विराज को अब यकीन हो चला है कि क्रोबर और कायल ने अभी उसके पिता की जान बख्शी है और अभी भी उसके पिता किंग राइवर जिंदा है। उस सीक्रेट दरवाजे के अंदर दाखिल होने के साथ ही विराज सुपर अर्जुन के साथ मौजूद सभी सैनिक गायब हो जाते हैं। तो वहीं विराज और सुपर अर्जुन को एक तेज झटका लगता है और देखते ही देखते हवा में बहते हुए वो कई मीटर गहराई में जाकर एक दीवार से टकरा जाते हैं। उस लोहे नुमा दीवार से टकराने के बाद वे दोनों नीचे गिरते हैं। दर्द से कहराते हुए जैसे तैसे हिम्मत करके अर्जुन और विराज दोबारा से खड़े होते हैं और चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाने लगते हैं। इन दोनों की नजरें अभी किंग राइवर को तलाश कर रही है, क्योंकि विराज का मानना है कि हो न हो उसके पिता अभी यहीं कहीं होने चाहिए। विराज, हिम्मत मत हारना। हम यहां तक पहुंचे हैं तो अब आगे भी मंजिल मिल ही जाएगी। सुपर अर्जुन ने विराज के अंदर जोश भरते हुए कहा। हां अर्जुन, तुम्हारे जैसा दोस्त अगर हो तो फिर कोई कैसे हिम्मत हार सकता है।
विराज ने कहा। इसके बाद चारों तरफ नजर दौड़ाने पर उन्हें हवा में कुछ ऊंचाई पर टिका हुआ एक पॉइंट दिखाई देता है, जिसके चारों ओर से इलेक्ट्रिक पावर से घिरा हुआ सर्कल नजर आ रहा है। और उस पॉइंट के अंदर देखने पर पता चलता है कि वहां पर कोई है जो अभी अधमरी हालत में बेहोश पड़ा हुआ है, जिसे उस इलेक्ट्रिक एनर्जी सर्कल ने अपने शिकंजे में जकड़ा हुआ है। वहां ऊपर उस ओर देखो सुपर अर्जुन, वहां पर एक पॉइंट है जो चारों ओर से इलेक्ट्रिक पावर के सर्कल से घिरा हुआ है। मुझे लगता है इसके अंदर कुछ है, विराज ने सुपर अर्जुन से कहा। लेकिन क्या हो सकता है इसके अंदर? सुपर अर्जुन ने विराज से सवाल किया। वही मैं भी सोच रहा हूं, कहीं ये क्रोबर और कायल की कोई नई चाल तो नहीं? विराज ने कहा कि अचानक ही सुपर अर्जुन के दिमाग में एक ख्याल आया। इसके अंदर कुछ तो ऐसा है जो हमें जानना होगा। कहीं इसके अंदर तुम्हारे पिता तो नहीं? हमें इस सर्कल को भेदना होगा, सुपर अर्जुन बोला, जिसकी बात सुन विराज हैरान हो गया। पर कैसे यार? अब हमारे पास हमारी सुपर पावर है ही नहीं। अब हम नॉर्मल मेंबर के अलावा कुछ भी नहीं है, तो कैसे पता करें? हताश विराज ने एक धीमी सी आवाज में कहा। नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारी पावर नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरी सुपर पावर ज्यों की त्यों बनी हुई है। मैं अभी भी नॉर्मल मेंबर ना होकर एक पावरफुल वॉरियर सुपर अर्जुन हूं। मुझे पहले लगा कि मेरी भी पावर चली गई है, पर अभी मुझे एहसास हो रहा है कि मैं अभी भी सुपर अर्जुन हूं। हल्का मुस्कुराते हुए सुपर अर्जुन ने जवाब दिया। सुपर अर्जुन के इस जवाब ने विराज को पूरी तरह हैरान कर दिया, क्योंकि लुकास नाम की इस जगह को, जिसे क्रोबर ने अपनी सुपर पावर से पूरी तरह चेंज कर दिया है, जहां पहुंचते ही कोई और मेंबर पावरफुल नहीं बचता। लेकिन यह हैरानी वाली बात है कि जब लुकास पहुंचकर विराज के पास से उसकी सुपर पावर जा चुकी है, तो सुपर अर्जुन के पास उसकी सुपर पावर अभी तक कैसे बची हुई है? क्या ये क्या बात कर रहे हो तुम ये बात जानते हो ना कि इस जगह पर पहुंचकर कोई भी मेंबर पावरफुल नहीं बचता। यहां तक कि मेरे पास भी मेरी सुपर पावर नहीं है, तो तुम्हारे पास कैसे तुम्हारी सुपर पावर हो सकती है? विराज ने थोड़ा चौंकते हुए सुपर अर्जुन से पूछा। इसका सीधा और सिंपल सा जवाब है विराज, कि मैं तुम्हारे इस मैराटिनो प्लैनेट का मेंबर नहीं हूं। क्रोबर को लगता है कि मैं इसी प्लैनेट का मेंबर हूं, इसलिए यहां तक पहुंचते ही मेरे पास से मेरी सुपर पावर गायब हो चुकी है। लेकिन क्रोबर ने इस जगह को मैराटिनो प्लैनेट के मेंबर के लिए बदला है, पर मैं तो पृथ्वीवासी हूं, कुछ समझे? सुपर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सुपर अर्जुन की बातों पर अभी भी विराज को विश्वास नहीं हुआ, और वो सुपर अर्जुन की बातों से मन ही मन कई सवाल लेकर सोच में पड़ गया। विराज को अपने ख्यालों में खोया हुआ देखकर सुपर अर्जुन बोला, मैं जानता हूं विराज कि तुम क्या सोच रहे हो। यही सोच रहे हो ना कि कहीं यह सब झूठ तो नहीं? कहीं मुझे अपनी सुपर पावर वापस आने की कोई गलतफहमी तो नहीं हुई ना? तुम्हारे इन सारे सवालों का अभी कुछ ही देर में तुम्हें जवाब मिल जाएगा। ऐसा कहते ही सुपर अर्जुन अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करने लगता है, उस जगह पर जहां ऊपर हवा में एक पॉइंट बना हुआ है जिसके अंदर कोई मौजूद है। सुपर अर्जुन ने हवा में लटके हुए इस पॉइंट पर अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल किया, जिससे उस पॉइंट के चारों ओर बने इलेक्ट्रिक सर्कल पर कुछ हलचल होना स्टार्ट हुआ, और कुछ ही मिनटों के बाद वो पॉइंट हवा से टूटकर सीधा जमीन पर गिर पड़ा, और फिर उसके चारों तरफ लगा हुआ वो इलेक्ट्रिक घेरा टूट गया। और उस इलेक्ट्रिक घेरे के टूटते ही उसके अंदर मौजूद वो शख्स अधमरी हालत में बाहर आ गया। लुकास में मौजूद उस कारावास के अंदर उस इलेक्ट्रिक एनर्जी सर्कल के टूटते ही किंग क्रोबर और उसके पिता कायल को एक तेज झटका लगा, और इस एक तेज झटके से उनकी बॉडी से कुछ एनर्जी ऑटोमेटिक बाहर निकलने लगी। दूसरी तरफ उस इलेक्ट्रिक एनर्जी सर्कल के अंदर वो अधमरा शख्स विराज और सुपर अर्जुन के सामने आता है, जो दिखने में अजीब है, और यहां तक कि वो काफी कमजोर लग रहा है। उसकी आंखें अपने आगे विराज और सुपर अर्जुन को धुंधला सा देख रही है। इस अनजान शख्स को अभी तक इलेक्ट्रिक एनर्जी सर्कल ने अपने शिकंजे में जकड़ा हुआ था, जिस पर जकड़ने से हर एक बीतते पल के साथ वो कमजोर होता जा रहा था। पर अब वो सुपर अर्जुन की मदद से आजाद हो गया था। कौन है ये शख्स जो अभी अभी आजाद हुआ है, और क्या होगा तब जब क्रोबर को इसके बारे में पता चलेगा? उस इलेक्ट्रिक एनर्जी सर्कल से बाहर निकला वो शख्स
दिखने में काफी अजीब लग रहा है और यहां तक कि वो अपनी आंखों के सामने विराज और सुपर अर्जुन को धुंधला सा देख पा रहा है। विराज और सुपर अर्जुन यूं तो यहां किंग राइवर की तलाश में आए थे, लेकिन यहां उन्हें अभी तक किंग राइवर नहीं मिला और जो अनजान शख्स उनके सामने खड़ा है वो कौन है, इससे अभी तक ये दोनों वाकिफ नहीं है। इस शख्स को देखकर सुपर अर्जुन जहां हैरान है तो वहीं विराज स्तब्ध सा खड़ा है। हम तो यहां एक प्लान के तहत आए थे ताकि हम तुम्हारे पिता तक पहुंच पाए, लेकिन यहां तो तुम्हारे पिता हैं ही नहीं, और जो हमारे सामने खड़ा शख्स है वो कौन है? क्या तुम इन्हें जानते हो? सुपर अर्जुन ने विराज से सवाल किया। नहीं, मैं इस अनजान शख्स से वाकिफ नहीं हूं। मुझे लगता है हमें इसी से पूछना होगा कि ये कौन है, पर ध्यान रहे कि ये कोई खतरा भी हो सकता है या क्रोबर की कोई नई चाल। विराज ने जवाब दिया और फिर उस शख्स को देखते हुए बोला, कौन हो तुम और यहां ऐसे क्या कर रहे थे? जवाब में उस अनजान शख्स विराज का मुंह तकते रह गया, लेकिन बावजूद इसके उसने विराज की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं देते? विराज ने एक बार फिर एक और सवाल उस अनजान शख्स से पूछा जो कि उसके सामने दयनीय स्थिति में खड़ा है। मुझे इस खतरनाक शिकंजे से आजाद करवाने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं अभी कोई भी जवाब देने की हालत में नहीं। मेरा शरीर कमजोर पड़ चुका है और थकान मेरे ऊपर हर एक बीतते पल के साथ हावी होती जा रही है। मुझे बचा लो। उस अनजान शख्स ने फिर एक बार थके हारे हालत में जवाब दिया। माफ करना, मुझे आपसे अभी ये सवाल नहीं पूछना था। विराज ने उस अनजान शख्स से माफी मांगते हुए कहा। विराज के माफी मांगने का लहजा काफी विनम्र था। उसने बड़े ही प्यार से उस शख्स से कहा, जिसके जवाब में वो विराज को ऊपर से नीचे तक बड़े गौर से देखने लगा। उसे विराज की बातों में गहराइयां नजर आ रही थी और पता नहीं क्यों कुछ अपनापन सा उसे विराज की बातों में नजर आने लगा था। नहीं, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी इसमें तुम्हारी कोई गलती है ही नहीं। ये मेरी मजबूरी और मेरे हालात हैं, जिस वजह से आज मैं इस हालत में पहुंच चुका हूं जो कि तुम्हारी बातों का जवाब देने तक की हिम्मत नहीं बची है। बावजूद इसके पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मुझे तुमसे बातें करनी चाहिए, तुम्हारी बातों का जवाब देना चाहिए। उस अनजान शख्स ने फिर एक बार थके हारे अंदाज में जवाब दिया। आप हैं कौन और आप इस हालत में पहुंचे कैसे? क्या गलती थी आपकी जो किंग क्रोबर ने आपको यह सजा दी? विराज ने सवाल किया तो वहीं सुपर अर्जुन अभी भी शांत खड़ा दोनों को बातें करता देख रहा था। उस शख्स की हालत देखकर सुपर अर्जुन भी कहीं ना कहीं भावुक हो गया है। मुझे बिना किसी गलती की सजा मिली है। शायद तुम नहीं जानते कि आज से कुछ वक्त पहले तक मैं इस पूरे मेराटिनो प्लेनेट का किंग हुआ करता था लेकिन आज देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है जो बिना किसी गलती के यहां कैद होने को मजबूर हूं। उस अनजान शख्स ने विराज को जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर विराज के रोंगटे खड़े हो गए। वो पूरी तरह सहम गया और अगले ही पल एक धीमी आवाज में बोला, आप किंग राइवर हैं? मैं सिर्फ राइवर हूं। किंग किसी समय में हुआ करता था, लेकिन आज किसी आम मेंबर से ज्यादा कुछ भी नहीं हूं। किंग राइवर बोला। ये बातें सुनते ही सुपर अर्जुन और विराज दोनों को झटका लगा और विराज तो मानो एकदम से हक्का बक्का रह गया अपने पिता की ऐसी हालत देखकर। एक तरफ विराज को उसके पापा मिल गए थे तो वहीं दूसरी तरफ क्रोबर और कायल अब काफी हद तक खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं, जो कि अभी कुछ देर पहले तक काफी ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ उस इलेक्ट्रिक एनर्जी शिकंजे का टूटना है जिसने अभी कुछ देर पहले तक किंग राइवर को अपने शिकंजे में जकड़ा हुआ था, और इसी शिकंजे में जकड़े रहने से किंग राइवर की सारी एनर्जी को क्रोबर और कायल सोख रहे थे। और यही वो कारण था जिस कारण ये दोनों इस प्लेनेट में काफी ज्यादा पावरफुल बने हुए थे।
जिन्हें कोई नहीं हरा सकता था। ये हमारे साथ अचानक क्या हो रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें अभी अभी कोई भारी नुकसान हो गया है, जिस वजह से हमारी एनर्जी हमसे दूर होते जा रही है, क्रोबर ने तड़पते हुए कहा। यह सारी एनर्जी किंग राइवर से हमने प्राप्त की थी, जो आज तक हम उसकी बॉडी से सोखते आ रहे थे। आज अचानक हमारे साथ ऐसा क्या हुआ? किसी ने हमारे साथ कोई साजिश तो नहीं की है? या किंग राइवर? अपने माइंड पर जोर देते हुए कायल बोला। कहीं किंग राइवर हमारे उस शिकंजे से आजाद तो नहीं हो गया, जिसमें अभी तक हमने उसे जकड़ कर रखा था, और उसी शिकंजे की मदद से हम अभी तक उसकी एनर्जी सूखे जा रहे थे। अगर ऐसा हुआ तो हम बर्बाद हो जाएंगे, क्रोबर ने कहा। अपने बेटी की बात सुन कायल भी एकदम से हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आने लगा कि अब क्या किया जाए। वहीं दूसरी ओर किंग राइवर के मुंह से उसकी असलियत जानते ही विराज की आंखों से आंसुओं का सैलाब अब बह निकला। उसे एक गहरा धक्का लगा और वो अगले ही पल अपने पिता के कदमों के नीचे गिर गया, क्योंकि जो शख्स अभी उसके सामने दयनीय हालत में है वो उसका पिता है, और ये बात अब विराज अच्छे से जान गया है। कौन हो तुम, और ये क्या कर रहे हो? ऐसे मेरे पैर पर क्यों गिर रहे हो? किंग राइवर ने चौंकते हुए पूछा, क्योंकि वो अभी तक नहीं समझ पाया है कि सामने खड़ा शख्स कौन है, जो कि असल में उसका ही बेटा प्रिंस जैक्स है। अगले ही पल विराज अपने पिता के कदमों से उठकर अपने पिता की आंखों में देखने लगा और बोला, मैं आपका बेटा प्रिंस जैक्स हूं। देखो, आप मुझे पहचान ही नहीं पाए। प्रिंस जैक्स की इस बात पर किंग राइवर अपने दिमाग पर जोर देने लगा, क्योंकि उसे अभी भी लग रहा है कि जो शख्स उसके सामने खड़ा है वो बेटे के नाम का इस्तेमाल कर उसे कोई नुकसान पहुंचा सकता है। तुम और मेरे बेटे की शक्ल तो तुमसे नहीं मिलती। तुम तो मुझे मैराटिनो प्लैनेट के कोई साधारण से मेंबर लगते हो। तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। वो आम इंसान नहीं है, बल्कि प्रिंस है, प्रिंस। किंग राइवर ने जवाब दिया। मेरी आंखों की गहराइयों में देखिए पिताजी, मैं आपका बेटा प्रिंस जैक्स ही हूं। मैंने आप तक पहुंचने के लिए ये हुलिया अपनाया था। मैं एक मैजिशियन बनकर क्रोबर के पास गया था, और फिर इसके बाद एक प्लान के तहत मैं आप तक पहुंचा, लेकिन मेरे आप तक पहुंचते ही इस जगह पर आकर मेरी सुपर पावर मुझसे छिन गई। इसलिए अब मैं एक साधारण सा मेंबर हूं और चाहकर भी अपने असली रूप में नहीं आ पा रहा हूं, विराज ने जवाब दिया। विराज के मुंह से यह सच्चाई जानकर किंग राइवर पूरी तरह शॉक्ड हो गया। अपने बेटे प्रिंस जैक्स को नीचे से ऊपर तक अच्छे से देखने लगा, जो कि किंग राइवर अभी तक बेजान हालत में पड़ा हुआ था। उसके अंदर अपने बेटे प्रिंस जैक्स से बात करते ही एक नई हिम्मत आ गई। इतने समय बाद अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने देखकर वो यकीन नहीं कर पा रहा है। उसे अभी भी ये बात महज एक सपना ही लग रहा था। तुम अभी तक कहां थे प्रिंस? मैंने जाने कब से तुम्हारा यहां आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन आज तुम मेरे सामने आ गए और मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। किंग राइवर ने दर्द भरी आवाज में पूछा। मैराटिनो प्लैनेट से भागने के बाद मैं अर्थ पर रहने लगा और उस पल का इंतजार करने लगा जब मैं वापस से किसी की मदद से अपना खोया हुआ सम्मान वापस पा सकता था। आज जब मैंने इस प्लैनेट पर आकर आपको देखा तो मुझे आपका यह हुलिया देखकर बहुत दुख हुआ। जो किंग राइवर किसी सितारे की तरह अपने चेहरे पर तेज लिए घूमता था, वह आज इस हालत में था। पहचान पाना मेरे लिए नामुमकिन सी बात थी। आपको उन लोगों ने काफी कष्ट पहुंचा है पिताजी। इतना कहने के बाद विराज ने अपनी आंखें पोंछी और कहा, पर आप चिंता मत करिए, उन्हें इनका हिसाब बहुत जल्द चुकता करना होगा। विराज की बात सुन सुपर अर्जुन ने भी अपना फर्ज निभाते हुए कहा, हां, अब सब कुछ सही होगा। पर किंग राइवर को लगा कि सुपर अर्जुन कोई आम मेंबर है इस प्लैनेट का, इसी कारण उसने बस मुस्कुरा दिया। तभी अचानक किंग राइवर को अपनी गलती का एहसास हुआ जो उसने विराज के साथ किया था। मेरे बेटे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने किंग क्रोबर और उसके पिता कायल के कहने पर तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है बेटे। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अपने बेटे प्रिंस जैक्स से माफी मांगते हुए किंग राइवर बोला, मैं जानता हूं कि हम दोनों के साथ जो कुछ भी हुआ
वो क्रोबर और कायल की सोची समझी साजिश थी जिसे आप और हम समझ नहीं पाए, लेकिन आज हमारे आंखों के सामने सब कुछ साफ साफ जाहिर हो चुका है। आज हम इन दोनों बाप बेटों की असलियत को जान चुके हैं, इसलिए अब वक्त आ चुका है जब हमें इनको इनके किए की सजा देनी होगी, प्रिंस जैक्स ने एक गुस्सेल अंदाज में कहा। पर कैसे मेरे बेटे? तुम तो जानते ही हो ना कि अभी ना ही तुम्हारे पास तुम्हारी पावर्स है और ना ही मैं ही उस हालत में हूं कि मैं अपने से कई गुना शक्तिशाली हो चुके क्रोबर और कायल से कोई युद्ध लड़ सकूं। इन दोनों से कोई जंग लड़ना तो दूर की बात रही, हमें तो यह भी नहीं मालूम कि हम इस कैद से बाहर कब निकलेंगे। मुझे तो लगता है कि हमें हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहना होगा। हताश किंग राइवर ने अपने बेटे विराज से कहा, जिसकी बात सुन विराज सुपर अर्जुन की तरफ देखने लगा और विराज ने मन ही मन कहा, अब वक्त आ गया है अच्छाई के रक्षक सुपर अर्जुन के बारे में पिताजी को बताने का। इतना कहकर विराज वापस अपने पिता की तरफ मुड़ गया और बोला, हम दोनों भले ही अभी किंग क्रोबर की कैद में हैं, लेकिन हमारा साथी सुपर अर्जुन अभी हमारे साथ है जो हमें इस कैद से बाहर निकालेगा, विराज ने कहा और उसने सुपर अर्जुन की ओर इशारा किया, जो कि अब अपने वास्तविक रूप सुपर अर्जुन में आ चुका है। तुम सुपर अर्जुन? सुपर अर्जुन को उसके असल रूप में देखकर किंग राइवर बोला। जवाब में सुपर अर्जुन ने हां में अपना सिर हिलाया। जहां तक मेरा ख्याल है कि लुकास के अंदर पहुंचते ही किसी भी मेराटिनो मेंबर के पास उसकी सुपर पावर नहीं रहती, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम इस प्लेनेट के नहीं हो, किंग राइवर ने सुपर अर्जुन से सवाल किया। सुपर अर्जुन अच्छाई का रक्षक है जो कि अर्थ ग्रह से यहां आया है और यही वो कारण है कि सुपर अर्जुन की शक्तियां लुकास के अंदर ठीक उसी तरह काम कर रही है जैसा कि उसके प्लेनेट पर काम करती है, विराज ने अपने पिता की बातों का जवाब देते हुए कहा। तुम्हारा हमारे प्लेनेट में आने का कोई खास मकसद? किंग राइवर ने फिर एक और सवाल सुपर अर्जुन से किया, जिसका जवाब सुपर अर्जुन के बजाय विराज ने दिया। धरती पर मौजूद डेविल आर्मी ने दुनिया में कहर बरपाना शुरू कर दिया है। जिन लोगों को भी वो अपना शिकार बना रहे हैं, वे सभी लोग भी चंद मिनटों में उस खूंखार डेविल आर्मी का हिस्सा बन रहे हैं। इस तरह खूंखार डेविल आर्मी की संख्या दिन पर दिन तेजी से बढ़ती ही जा रही है। हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद हम उन्हें रोकने में अभी तक नाकामयाब ही रहे और हमारा यही मकसद हमें इस प्लेनेट पर खींच लाया है, विराज ने अपने पिता किंग राइवर से कहा। और इसी कारण मेरी कामयाबी मुझसे दूर हो चुकी है और मैं उसे रोक नहीं पाया, इसलिए अब मैं यहां एक उम्मीद के साथ आया हूं, सुपर अर्जुन ने अपने दिल की बात कही। तुम्हारे प्लेनेट अर्थ का कांटेक्ट दूर दूर तक हमारे प्लेनेट मेराटिनो से नहीं है, लेकिन बावजूद इसके तुम्हें डेविल आर्मी को रोकने का कोई सलूशन इस प्लेनेट पर कैसे हो सकता है? किंग राइवर ने फिर एक और सवाल सुपर अर्जुन से किया, जो कि विराज और सुपर अर्जुन के लिए वाकई में एक शॉकिंग मोमेंट था, क्योंकि विराज और सुपर अर्जुन खूंखार डेविल आर्मी का तोड़ जानने के लिए ही किंग राइवर तक पहुंचे थे। लेकिन किंग राइवर के इस सवाल ने इन दोनों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। डेविल आर्मी के खात्मे का सल्यूशन सिर्फ आप ही जानते हैं पिताजी, और हमें विश्वास है कि आपके साथ से हम डेविल आर्मी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, विराज ने अपने पिता किंग राइवर को समझाते हुए कहा। लेकिन विराज की ये बातें अभी तक किंग राइवर को समझ नहीं आई, इसलिए उसने अपने बेटे से सवाल किया, लेकिन इसमें मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं, जबकि ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि मैं अभी उस हालत में नहीं कि तुम्हारी कोई मदद कर पाऊं। मेरे पास बचपन से ही एक दिलचस्प सवाल था जिसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला, लेकिन आज मैं आपसे उस सवाल का जवाब जानना चाहता हूं जो बचपन से मेरे दिमाग में घर कर गया है, विराज ने अपने पिता से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। कैसा सवाल? किंग राइवर ने पूछा। आपको याद है पिताजी, जब बचपन में मैंने आपसे मेरे एक सवाल का जवाब जानना चाहा था तो आपने मुझसे कहा था कि वक्त आने दो तो मैं खुद तुम्हें तुम्हारे इस सवाल का जवाब दूंगा। और आपको याद होगा पिताजी कि मेरा वो सवाल क्या था। मेरा सवाल टाइम से रिलेटेड था। जब मैंने आपसे कहा था कि क्या टाइम को रोका जा सकता है, तब जवाब में आपने मुझसे कहा था कि टाइम को रोकना पॉसिबल नहीं, लेकिन टाइम में कुछ बदलाव जरूर किए जा सकते हैं, विराज ने जवाब दिया। हां मेरे बेटे, ये सच है कि टाइम को रोकना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन टाइम में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं जो हमारे लिए
सीधे सीधे पॉसिबल तो नहीं, लेकिन किसी एक माध्यम के जरिए पॉसिबल भी है। लेकिन उस जरिए तक पहुंच पाना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा। किंग रायवर ने विराज को समझाते हुए कहा, क्या विराज और सुपर अर्जुन कुछ कमाल कर पाएंगे?